तुम इस बार भी फेल हो टीना अपने एग्जाम में। और हाँ, तुमको क्या लगता है तुम इस तरीके से टॉप कर सकती हो? हर बार तुम फेल हो रही हो, तुमको शर्म तो आती नहीं होगी? और हंस रही है महारानी, एक थप्पड़ मारूंगी ना तब शर्मी की हद होती है। मतलब कि कोई साथ फेल हो गया, तुम फेल हो गई हो और एक तरफ से मैं तुम्हारी बातें सुना रही हूँ, तुम्हें डांट रही हो, तुम यहाँ पे हंस रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी अपनी बहन की तरह हो, एकदम बेकार, एकदम गवार, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ सीखो हमारी क्लास की समायरा से, वो हर साल टॉप करती है। अब खुद ही समझो, तुम लोगों की तरह घूमती तो वो रहती नहीं है, घूमते रहते हो मक्कार कहेंगे, गवारों। यस मैम, इस बार मैं फिर से ट्राई करूंगी कि मैं हर बार से अच्छे परसेंटेज ला पाऊँ। बेटा, तुम हर बार से अच्छे परसेंटेज लाओगी, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। अरे खाए मुँह क्या देख रहे हो, जान यहाँ से गवार लोगो। तुम्हें लोगों को शर्म तो आती नहीं है? थक यार, उस टीचर ने ना मुझको इतनी जोर का थप्पड़ मारा, मुझे तो बहुत जोर मारा, तुझको धीरे मारा, समझा तू? अरे मार तो दोनों को पड़ी ना। चुप रह कर, ज्यादा मत बोला जा, तू चुप कर। सुनो, अब तुम दोनों को इस स्कूल से बाहर निकलवाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मायरा, तुम ऐसे इन दोनों को डिमोटिवेट नहीं कर सकती, समझी तुम? और या कि बच्ची अपना का काम कर ले, मेरी जगह मेरी बात मत क्या कर, समझी तुम? माय फुट। थैंक यू सो मच रिया, हम दोनों के साइड में लेने के लिए। वैसे उसके जो ये शक्ल लेना मन करता है कि उसका लेके पत्थर उसका मुंह पूरा का पूरा फोड़ दो। खैर, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। वैसे मैं सोच रही थी कि आज हम तीनों लोग मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा ठीक है, काम करते हैं कि आज हम लोग मेरे घर पे करते हैं, ओके? हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्यों नहीं? ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे मुझसे तो ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझको मैथ बिल्कुल नहीं पसंद है। आई हेट मैथ। कोई बात नहीं टीना, तुम बार बार प्रैक्टिस करो, तुमको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे रिया और टीना, क्या तुम लोग मुझे एग्जाम में चीटिंग करवा दोगे? नहीं रोहन, तुम चीटिंग नहीं कर सकते। मतलब कि क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर सबसे पीछे है और हमारा रोल नंबर सबसे आगे, और सिंपल से थिंग है कि तुम दूसरी क्लास में बैठोगे जाके। और चीटिंग करने से कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, इससे हम लोगों का ये लॉस होता है। तो इसीलिए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि चीटिंग करनी चाहिए। और हाँ, वैसे भी रोहन, चीटिंग करने के लिए अकल चाहिए होती है और तेरे पास वो नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, अगर तुझको पास होना है तो ये मोबाइल रख के ना तुम पढ़ाई करना चालू कर दे, वरना तुझे फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, समझा? अरे ये जो हमारी चुड़ैल नहीं है, ये हमेशा अपनी इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करती रहती है। देखो, इसने अभी 2 घंटे पहले अपनी पोस्ट की है कि कहीं घूमने गई। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर ये घूमती रहती है तो फिर ये टॉप कैसे करती है? सारे के सारे टॉपर हमेशा दिखावा करते रहते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन असलियत में वो लोग 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फोटो उसने 1-2 महीने वाली क्लिक की हो और ये अब ये अपने पेपरों के टाइम पे पोस्ट करी है, ताकि वो ये समझे कि सभी टॉपर्स की तरह वो भी इधर उधर घूम रही है और उसके चक्कर में हमारा दिमाग भी कंबाइंड हो जाए और हम लोग भी घूमना चालू कर दे। लेकिन हम लोग उसकी तरह इतना बेवकूफ नहीं है, और ये भी कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, ताकि वो हम लोगों को ऐसे फेल करवाने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन हम लोग फेल नहीं होने वाले। देखो, तुम लोगों को इन सब बातों पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी अब हम लोगों के पास टाइम है पढ़ने के लिए। और हाँ रोहन, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम यहाँ पे बैठ के फोन में कमाओ। लाओ फोन जल्दी अपना। और हाँ, तुम भी चुपचाप बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करो शांति से। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बाहर का मौसम कितना ज्यादा अच्छा है। खैर, हाँ, हम लोगों को पढ़ाई करते करते 5 घंटे हो गया और हम लोगों ने आज तक लाइफ में कभी भी इतनी देर तक की पढ़ाई नहीं की है। हाँ, मैं तो पूरे साल इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। आई नो, ये सब रिया की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच रिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, लेकिन गाइस अब बहुत टाइम हो रहा है, मुझे घर जाना होगा। अब हम लोग अपनी पढ़ाई कल फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? फिर से? रोहन, क्या तुमको इस बार एग्जाम में पास नहीं होना है? ठीक है। उसकी बातों पे तुम यकीन मत करो, वो बिल्कुल पागल है। हाँ ठीक है, तो कल हम लोग इसी टाइम पे रेडी हो जाएंगे, ओके? टीना, मैं तो पेन ही लाना भूल गया। हाँ, तू एक रबर का गधा है, मैं तुझे गलत नहीं कहती। ये ले, रख ले। देखो तो इन लोगों को कैसे मुंह उठा के बेशर्मों कितने चले आ रहे हैं। जो वो चुड़ैली, क्या ये स्कूल तुम्हारी डैड बनवा के गया था जो इस तरीके से हम लोगों को रोक रही हो? डायू टीना, मेरे डैड पे जाने की। एंड अगर ये स्कूल तुम्हारे डैड का होता भी है तो इससे तुम्हारा क्या जाता है? वैसे भी हम लोग यहाँ पढ़ने की फीस दे ही रहे हैं ना, तुम्हारी तरफ फ्री में तो नहीं पढ़ रहे हैं कम से कम। जितना बोलना है बोल लो टीना, वैसे भी तुम्हें एग्जाम के बाद पता चल ही जाना है, गवारो कहीं के। हाँ, बड़ी आई। चलो रोहन, जैसे हम लोगों के एग्जाम्स है तो हम लोगों का मेन चैप्टर ये। मैं गो टू वॉशरूम पहले पीरियड से। और ठीक है, जाओ जल्दी, पर जल्दी आना।
हाँ, ये टीचर कितनी ज़्यादा अकड़ू है। खैर मुझे यहाँ से जल्दी अच्छा हुआ, मैं जल्दी आ गया। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे पेपर दे रहे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। उसे क्या लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ? माई फुट। खैर मुझे यहाँ पे कोई ना देख ना ले, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। अरे दिन भर घूमती रहती हैं, महारानी को तो पढ़ना ही नहीं होता। गवार कहीं की, पढ़ाई भी कर लिया करो कहीं। बताओ पढ़ोगी कि नहीं? बताओ पढ़ती नहीं है बेशरम। बताओ। मे आई गो टू वॉशरूम प्लीज? ठीक है, अगले पीरियड में ही आना अब। क्या है रोहन, वैसे तुमने क्लासरूम में कुछ देखा तो नहीं ना? मैंने कुछ भी नहीं देखा है। अच्छा ठीक है, खैर कॉरिडोर में खड़े होकर यहाँ पे बात नहीं करते, कहीं और चलते हैं। चल। हाँ, तो यानी वो अपनी मेहनत के दम पे कुछ नहीं कर पाती थी, यानी कि उसने इस पूरे साल चीटिंग की थी और हम लोगों के भी मतलब में डांट करवाई थी। खैर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सारी चीटिंग करवाई है। खैर अब हम लोग इसका ही फायदा उठाने वाले हैं। जाओ रोहन, उस चुड़ैल को बुला के लेके आओ। अब मैं उसको इसके लेके उसे ऐसा ब्लैकमेल करने वाली हूँ, ब्लैकमेल करूँगी कि वो हाँ, अच्छा हुआ रिया कि तुम भी यहाँ पे आ गई। अब तुम भी आखिर देखो कि आखिर सच क्या था। क्या है, क्यों बुला रही थी मुझे? आ चुड़ैल आ, तेरा स्वागत करते हैं। मुझे सच पता चल चुका है कि तुमने कोई भी मेहनत से कुछ भी नहीं किया, तुमने चीटिंग की है। खैर छोड़ो इन सब बेवसूलों की बातों को। रोहन, तुमने आखिर रिकॉर्डिंग की है ना? हाँ मैंने की है। हाँ, जब तू अपने बॉयफ्रेंड से एग्जाम के पेपर्स ले रही थी। हाँ, 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 क्या चाहिए तुम लोगों को ये बताओ जल्दी से। हम तो बस एक छोटा सा काम चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने वो चूटर के जो एग्जाम पेपर दिए थे वो तो हमें प्रिंट आउट करवा के दे दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दे सकती। और अगर इतना छोटा सा काम भी तुझसे नहीं होता है तो मैं, रोहन और रिया तीनों मिलकर प्रिंसिपल ऑफिस में तेरी शिकायत ठोकेंगे, जिससे तू इस पूरे स्कूल से रफा दफा हो जाएगी, समझी? नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं ला रही हूँ अभी, रुको। रोहन तुझे पता है अब कि हम लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ओ आई एम सॉरी, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब उस खेबड़ी को पता चलेगा कि आखिर उसका पाला किससे पड़ा था। उसे लगता था कि वही सबसे ज़्यादा सुपर पावर वाली है, लेकिन नहीं, मेरे पास तो दिमाग वाली इंटेलिजेंट पर्सन हूँ मैं। और हाँ, खैर मुझे जल्दी से वो आ जाए। पता नहीं वो क्यों इतनी देर लगा रही है, क्योंकि बाकी टीचर्स हमारी क्लास की ये कह सकती है कि आखिर मुझे इतना वॉशरूम में देर क्यों लगता है। हाँ, वो आ गई। हो, बहुत हो गया। जा, तू भी एक रख ले। और हाँ चुड़ैल, अब तो यहाँ से जा जल्दी से। हाँ रिया, ये ले, तू भी रख ले। नहीं, ये पेपर्स तुम ही रख लो, ठीक है? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे इस पेपर को 1 लाख रुपए में बेच देना चाहिए। हाँ हाँ, घड़ी में 9 बज रहा और रिया अभी तक की नहीं आई है। नंबर 1 और रोल नंबर 16 कौन है? जल्दी से बताओ। मेरा है। ठीक है, जल्दी से तुम दोनों लोग प्रिंसिपल ऑफिस आ जाओ जल्दी। लेकिन क्यों? हमें खुद नहीं पता है क्यों, लेकिन जल्दी आओ अभी, जल्दी। इस टीना की बच्ची ने क्या सर को बता दिया है कि मैंने चीटिंग की थी? इस समायरा की बच्ची ने क्या बता दिया है कि आखिर मैंने इसको ब्लैकमेल किया है? हाँ रोहन, तुम भी यहाँ पे? हाँ, और रिया तुम भी? आई एम सॉरी टीना, मैंने प्रिंसिपल सर को ये वाली बात बता दी कि तुम लोगों ने पेपर लीक किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग चीटिंग से पास हो। टीना और समायरा, हम लोगों को पता चल गया है, रिया ने हमें बताया कि तुम लोगों ने चीटिंग की थी और पेपर लीक किया था। इस बारे में हमें पता चल चुका। लेकिन सर हम लोगों ने उसी दिन उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि हम लोग चीटिंग करना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने चीटिंग नहीं की। यार रोहन सुन, हम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रिया ने बिल्कुल सही किया कि उसने ये पेपर्स नहीं लिए, और वैसे भी हम लोगों ने उस रात कितनी सारी पढ़ाई की थी। अब मैं सारे के सारे पेपर उसको फाड़ के फेंक दूंगी, और ये भी कि अब मुझे इससे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इतना पढ़ाई की थी और मैं उससे भी पास हो सकती हूँ, मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हमें चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना रोहन? हम लोगों ने उस दिन खूब पढ़ाई की थी, हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे। मैं इसको फेंकने जा रही हूँ, ठीक है? ओह अच्छा, तो यार तुम गर्ल्स वॉशरूम में आके पेपर चोरी कर रहे हो? इधर करोगे, पेपर चोरी करोगे, पेपर चोरी करोगे, पेपर चोरी करोगे, इडियट कहीं का। अब ये पेपर मैं ही रख लेती हूँ और इसको मैं बाद में घर पे जाके इसे जला दूंगी बस।
ठीक है, पर हम इन बातों पे कैसे यकीन करें? सही काम करते हैं कि हम लोग इन लोगों के लिए एक दूसरे पेपर बनवा लेते हैं। आइडिया सही है। मीना मैम जल्दी से जाइए, इन लोगों के लिए एक टफ क्वेश्चन पेपर जल्दी बनाइए जाइए। हमारा बेटा तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नो सर नो। चुप। ये लो, और चीटिंग बिल्कुल भी मत करना, एकदम केयरफुली। अलाउ नहीं है, समझी? इसके तो मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। हाँ तो बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे तो मैं चीटिंग भी नहीं कर सकती। लाओ मैम मेरा हो गया। लाओ, और देर दे दी तुम्हें, अब जल्दी दो मुझे। सबके नंबर नोट हो चुके हैं, तो सबसे पहले टीना के आते हैं। टीना के नंबर आए हैं 80%। मुझे इसमें बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं। अब आते हैं रिया के नंबर। रिया के नंबर आए हैं 95%। और आते हैं समायरा। समायरा के आए हैं 10%। रोहन के आए हैं 48%। क्या जो बच्चे फेल हो गए उनके पेरेंट्स उनको बाहर लेने आए हैं, रोहन और समायरा। रिया, तो बस रोहन की बातों में बिल्कुल भी मत आओ, वो तो ऐसे हमेशा ही रहा है। खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस। चुड़ैल, तेरी वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड को इस स्कूल से जाना पड़ गया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हट रिया की बच्ची, मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करनी। तेरे चक्कर में मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहन वहाँ पे स्कूल से निकाल दिया।